Hello everyone, I hope you all are well. आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 इंग्लिश की यूनिट 5 जो है उसका जो लास्ट चैप्टर है उसे कवर करेंगे। बीबी चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लेट द पार्ट फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। ठीक है, तो जो बीबा चौधरी है ये एक लेडी का नाम है जो कि एक साइंटिस्ट रह चुकी हैं। स्पेस रिसर्च में इसरो में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है। इवन दो वी हैवंट कवर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस सेक्शन, पर हम सीधा ही मतलब कि यूनिट 5 का जो लास्ट है वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले 2 चैप्टर्स की अभी तक पीडीएफ नहीं मिली। जैसे ही वो मिल जाएगी तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। लेट अस रीड द चैप्टर। In a world where women's potential in science, technology, engineering, and mathematics is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. ठीक है, तो ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जो वुमेन का पोटेंशियल है ना, दुनिया के अंदर जो वुमेन का पोटेंशियल है किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स हो गया, जिसको हम स्टेम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में और सब में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो जो वुमेन है उसका रोल हर जगह इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, और सारे इस बात को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं। पर इंडिया ये अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एक साथ ही करने लग गए थे। इसकी किसी ना किसी ने इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक फील्ड में किसी पहली वुमेन ने, किसी पहले इंसान ने स्टार्ट किया था। तो इंडिया ने भी बहुत सारी ऐसी वुमेन्स देखी हैं, बहुत जैसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको ट्रेल ब्लेजर्स बोला जाता है। ट्रेल ब्लेजर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो सबसे पहले किसी चीज की शुरुआत करते हैं और फिर लोग उसके बाद वो सारी चीजें करना शुरू करते हैं, उनको ट्रेल ब्लेजर्स बोला जाता है। तो वैसे ही इंडिया ने बहुत सारे ट्रेल ब्लेजर्स देखे हैं, जिन्होंने इन वुमेन के लिए हर फील्ड के अंदर एक पाथ, एक दिया है, एक रास्ता निकाला है। Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan 3 are celebrated for their brilliance and achievements. कि मतलब अब अपने को पता है, जैसे चंद्रयान 3 जो मिशन था या मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, इसमें जो वुमेन का रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। जो वुमेन है उन्होंने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, और उनकी जो वुमेन का रोल है उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी किया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। However, the foundation was laid by early pioneers like Biba Chaudhary, India's first woman physicist, who craved a who carved a path in the male-dominated field of physics. ठीक है, पर ऐसा तो नहीं था कि सारी जो वुमेन थी वो स्टार्टिंग से ही अपना ये जो रोल है अलग अलग फील्ड में उनका रोल था। नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसकी जो फाउंडेशन है, कि इसकी जो नींव है, वो किसने रखी थी इस साइंटिस्ट के उसमें, या स्पेस रिसर्च में कहें तो वो किसने रखी थी, बीबा चौधरी ने रखी थी। बीबा चौधरी इंडिया की फर्स्ट वुमेन फिजिसिस्ट थी, और इन्होंने फिजिक्स के अंदर, जो कि एक मेल डोमिनेटेड फील्ड था, कि मतलब यहाँ बहुत ज्यादा मेल जो थे वही काम करते थे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, उसमें इन्होंने कदम रखा, उसमें इन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर को। एट अ टाइम व्हेन इंडियन वुमेन स्ट्रगल टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, बीबा चौधरी emerged as a real beam of light, the woman who defied the odds and lit a path others to follow. तो क्या होता है, एक ऐसे टाइम में जब इंडिया की जो वुमेन होती थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी कि उनको एजुकेशन मिल सके, और जैसे कि सॉरी, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इंडिया की जो वुमेन्स थी वो उस टाइम पर जब बीबा चौधरी ने अपनी फिजिक्स के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया, तब वुमेन को इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, मैन से कम उनको एजुकेशन में एक्सेस मिलता था। इक्विटेबल का मतलब होता है कि इक्वल एक्सेस, फेयर जो होता है ना उसको इक्विटेबल कहते हैं। और उस दौरान जो बीबा चौधरी थी वो एक बीम ऑफ लाइट की तरह इमर्ज हुई, कि मतलब कि वो एक ऐसी लाइट बन गई, एक ऐसी
इंस्पिरेशन बन गई लोग वुमेन के लिए। और उन्होंने अपने जितने भी चैलेंजेस थे जो उनकी लाइफ में आए, है ना, उन सब से हार नहीं मानी और इस पाथ पे चलती रही। और आज इन्हीं इन्हीं को देखकर जो और वुमेन्स हैं, वो स्पेस रिसर्च के अंदर या फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी चीजों के अंदर अपना नाम कर रही हैं। Born in 1913 in Kolkata, in an India that still followed the traditional path. बीबा चौधरी कब पैदा हुई थी? 1913 में कोलकाता के अंदर पैदा हुई थी ये। और ये एक ऐसे इंडिया में, मतलब कि तब का इंडिया कैसा था जब ये पैदा हुई थी, जब सारे लोग बहुत ही ट्रेडिशनल पाथ पर फॉलो करते थे, मतलब कि बहुत ही पुरानी सोच कह लीजिए, पुराने तरीके चलते थे। बीबा स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। और इस समय जो बीबा की स्टोरी थी, बीबा चौधरी की जो कहानी थी या जर्नी थी हम कहें, तो वो कुछ भी थी पर ऑर्डिनरी नहीं थी, कि मतलब बहुत ज्यादा यूनिक थी। She was a scientist who rose not only against the societal expectations of women but also amidst the towering giants of science. वो एक ऐसी साइंटिस्ट उभर कर आई जिन्होंने ना ही जो वुमेन की, जैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हो गया, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वुमेन, एक औरत से तो ऐसा नहीं होगा या एक लड़की से ऐसा नहीं होगा कि साइंस में क्या ही कर लेगी लड़की, ऐसी जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया, उसे उभर कर वो आई। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने जो टावरिंग जाइंट्स ऑफ साइंस की, मतलब कि जो मैन साइंस के उसके अंदर साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा जिनका नाम था, उसके अंदर भी उनका नाम होने लगा। मैन हुज नेम्स द वर्ल्ड वुड कम टू सेलिब्रेट। ठीक है, जाइंट्स ऑफ साइंस मतलब वो मैन, वो आदमी जिनका जो नाम था वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड था, बहुत ज्यादा नोन था साइंस की फील्ड के अंदर। While hers was whispered only in the holes of those who recognized her brilliance. हालांकि उनके जो एफर्ट्स थे, है ना, जो उनके काम थे, वो बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब कि उसकी साइंस की फील्ड में। पर फिर भी कुछ ही लोग उनकी ब्रिलियंस को, उनकी इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते थे, कि ये कहना चाह रहे होते। Viva's persistence eventually earned her a place at the Bose Institute. कि जो बीबा चौधरी थी, उनकी परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप कुछ, मतलब कि आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं जो आप कर रहे हो उसके अंदर, या डिफिकल्टी आ रही है, फिर भी आप उसमें हार नहीं मान रहे हो, उसको कहते हैं परसिस्टेंस। तो इनकी जो परसिस्टेंस थी, है ना, कॉन्सिस्टेंट थी, ये हर लगातार अपनी चीजों को करती रहती थी, चाहे कोई भी डिफिकल्टी आए। उसका उस चीज ने उनको बोस इंस्टीट्यूट में एक प्लेस दी, मतलब कि वो बोस इंस्टीट्यूट में उनको एनरोलमेंट हुआ। She had already begun to chip away at the walls of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. ठीक है, वॉल्स ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कि वो जो वुमेन और मैन के बीच का जो एक्सक्लूजन था, है ना, कि मतलब वुमेन को बाहर रखा जाता, वो ऑलरेडी उन वॉल से उभर कर आ रही थी, उनको पीछे हटा रही थी। और वो इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन ऐसी बनी जिन्होंने हाई पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी पार्टिकल जो फिजिक्स होती है उसके अंदर एक्सेल किया, कि मतलब उसको बहुत अच्छे से किया, ब्रेकिंग बाउंड्रीज। In 1945, Bibha's academic journey took her to the University of Manchester। और 1945 में जो बीबा है वो मतलब अकेडमिक की जर्नी थी, वो उनको कहाँ तक ले गई? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी तक ले गई। Under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett, she delved deeper into the field of cosmic rays। और फिर वहां जाके उन्हें कौन मिलते हैं? लॉरेट पैट्रिक एमएस ब्लैकेट। ठीक है, जो कि एक बहुत ज्यादा नोबेल लॉरेट थे, मतलब कि उनका इस फील्ड के अंदर अच्छा खासा नाम था। वो कोई वहाँ के प्रोफेसर होते होंगे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। तो उनकी गाइडेंस के अंदर उन्होंने जो कॉस्मिक रेज का टॉपिक था, जो फील्ड थी, उसके अंदर और भी ज्यादा, मतलब कि डीप में जाके उसको एग्जामाइन किया, उस पर स्टडी किया। Her PhD thesis on cosmic rays earned local recognition, with newspapers introducing her as new woman scientist. She has an eye for cosmic rays।
ठीक है। तो जो जैसे थीसिस होते हैं, जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं और उसको लिखते हैं अच्छे से, ठीक है, उन पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके कुछ लिखते हैं तो उसे थीसिस कहते हैं, जो कि एक स्टडी होती है किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी टॉपिक पर। तो जब उन्होंने ये थीसिस लिखे कॉस्मिक रेज के ऊपर, तो उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि लोगों ने उनकी इस थीसिस को समझा, और न्यूज़पेपर्स के अंदर उनका नाम आने लगा इस चीज के लिए। और उनको क्या टाइटल मिला गया, शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज न्यू वुमेन साइंटिस्ट। दिस टाइटल रिफ्लेक्टेड द awe she inspired in a world still skeptical of her capabilities। और ये जो टाइटल उनको दिया गया वो ये दर्शाता था कि मतलब कि वो ओ होता है जबकि कोई इम्प्रेसिव काम करता है, ठीक है, तो लोग ओ हो जाते हैं, तब हम यूज करते हैं ओ। तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक इम्प्रेशन जमाया, जहाँ लोग अभी भी उनकी जो मतलब टैलेंट था, उनकी जो कैपेबिलिटीज थी कि वो क्या कर सकती हैं, उनको लेके सेप्टिकल थे। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल थे, कि उनको अभी शंका थी लोगों को कि ये सच्ची में ऐसा कर पाएगी कि औरत होकर, या in an era marked by towering scientific discoveries, Viva was often on the cusp of greatness but remained in the shadows of her male counterparts। ठीक है, कि जब जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, है ना, कि ऐसा वक्त आ गया था कि जब बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे अलग अलग तरीके की। बीवा हमेशा क्या होती थी कि कस्प ऑफ ग्रेटनेस, कस्प कस्प ऑफ ग्रेटनेस मतलब बिल्कुल एक बाउंड्री होती थी जिस पर उनका नाम मतलब कि नोन होने वाला होता था, कि लोग उनको जानने वाले होते थे, पर वो हमेशा शेडोज में रह जाती थी, क्योंकि जो मेल उसके जितने भी कलीग्स होते थे, है ना, या मेल जितने भी, उनको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता था, और एज अ वुमेन उन्हें हमेशा शेडोज में रखा जाता था। और मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाज द डिस्कवरी ऑफ पी मीजन्स, अ सब एटॉमिक पार्टिकल। उनकी जो सबसे नोटेबल की मतलब बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली कंट्रीब्यूशन जो थी इस फील्ड के अंदर, वो थी पी मीजन्स की डिस्कवरी करना, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन्होंने। Her nomination for a Nobel Prize in 1950 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent। तो इनको एक नोबेल प्राइज के लिए 1950 में नॉमिनेट भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अरविंद स्क्रोडिंगर के द्वारा। फिर हालांकि इनको जो नोबेल प्राइज है वो मिला नहीं, पर वो नॉमिनेशन जो हुआ उनका, वो ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है उनका रिमार्केबल टैलेंट, कि मतलब उनका नोटिस करने वाला टैलेंट, उनका बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग टैलेंट। Her life, full of challenges and struggles, was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science। जितनी भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए और स्ट्रगल्स थे जो, है ना, उसमें एक में से एक मेजर जो चैलेंज था वो ये था कि वो साइंस के फील्ड के अंदर लोगों के सामने आ सके, कि मतलब लोग उनको जान सके, उनको देख सके। चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कि पूरी उनकी लाइफ टाइम के अंदर उनको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला, बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कि उनको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है जो वो कर रही हैं उसके लिए, वो लगातार अपना काम करती रही। In 1949, upon her return to India, she became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, personally selected by Homi J. Bhabha। तो 1949 में जब वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जहाँ वो गई थी, वहां से वापस इंडिया आ जाती हैं, और तो वो क्या करते हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है, उसकी पहली वुमेन फैकल्टी मेंबर बनती हैं। और किसके द्वारा सिलेक्ट की जाती है, वो होमी जे भाभा के द्वारा सिलेक्ट की जाती हैं। Chaudhary's contributions span across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। की जो बीबा चौधरी की जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं, जैसे कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद है, वहां भी उनकी रिसर्च पहुंची है, और जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है वहां भी उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो उन्होंने दिए हैं।
This is where she continued her work on cosmic rays and subatomic particles. और यहाँ मतलब इन इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने जो अपनी कॉस्मिक रेज पर जो अपनी स्टडी थी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर उन पर उसको कंटिन्यू रखा कि उसमें और भी ज्यादा स्टडी वो करती रही थ्रू डिकेड्स ऑफ क्रूशियल रिसर्च फ्रॉम कोलर गोल्ड माइंस टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द mentorship of Vikram Sarabhai. Viva's work went on quietly as she remained in the periphery of Indian scientific acclaim. ठीक है, तो बहुत डिकेड्स होता है कि 10 years का जो स्पैन होता है उसे डिकेड्स कहते हैं कि मतलब लगातार बहुत सारे डिकेड्स तक बहुत तक जो इनकी रिसर्च है वो चलती रही कोलर गोल्ड माइन से लेके फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक किसकी मेंटोरशिप में कि इनको गाइड कौन कर रहा था मेंटर कौन कर रहा था विक्रम साराभाई कर रहे थे वीवा का जो वर्क है वो चलता रहा कभी रुका नहीं और वो हमेशा एक बाउंड्री के अंदर रहती थी इंडियन साइंटिफिक एक्लेम की मतलब कि इंडिया की जो साइंटिफिक बाउंड्री थी उसके अंदर ही उनका काम चलता रहा शी पास्ड अवे इन 1991 हर स्टोरी told her name largely forgotten कि वो कब जब पास अवे हो गई 1991 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उनकी स्टोरी है या उनका नाम वो कोई भी जानता नहीं था उन्हें लोग भूल सा चुके थे द legacy of Viva Chaudhary and today's women in Indian science. The stars are not meant to remain hidden forever. कि जो स्टार्स होते हैं तारे होते हैं चमकते वो हमेशा के लिए छुपे नहीं रहते In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Viva, meaning beam of light. ठीक है तो जब 2019 आया कि मतलब उनकी डेथ के बाद उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलना चालू हुआ है ना शुरू हुआ और 2019 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है एक इंस्टीट्यूशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए एक स्टार है जिसको लियो एचडी एक कोड वर्ड कह लो या एक कोड नेम है जो उनको उस स्टार को दिया गया है उसको उन्होंने क्या नाम दिया बीबा का नाम दिया जिसका मीनिंग क्या होता है बीबा का बीम ऑफ लाइट का Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science. और वैसे ही बहुत ज्यादा फिटिंगली का मतलब क्या है कि बिल्कुल सही उनके नाम के लिए बिल्कुल सही एक चीज है एक सिंबल है क्योंकि अब वो एक स्टार है हेवन के अंदर की मतलब सर के अंदर एक स्टार की तरह चमक रही हैं और वो एक सिंबल है लाइट का मतलब कि जो उन्होंने इंडियन साइंस की फील्ड में एक बहुत ज्यादा रोशनी लाई वुमेन के पाथ के लिए वुमेन को एक नया पाथ दिया उसके लिए एक बहुत सही नाम है ये A fitting tribute to a woman whose life was a radiant example of tenacity, brilliance and quiet determination. एक बहुत ही सही ट्रिब्यूट है कि रिस्पेक्ट करने का तरीका होता है ट्रिब्यूट जब किसी को हम मरने के बाद है ना उनको कोई ना चीज डेडिकेट करते हैं तो उसे ट्रिब्यूट कहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है ये इन वुमेन को जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थी टेनेसिटी का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कोई ऐसी चीज करना जो तुम मतलब कि बिना रुके उस चीज को करते रहना ठीक है तो उसे टेनेसिटी कहते हैं और उनकी जो ब्रिलियंस थी उनकी इंटेलिजेंस थी और उनका जो क्वाइट डिटर्मिनेशन था उनका एक एग्जाम्पल है In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. और 2020 के अंदर जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने उनके नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप का डिक्लेयर किया निकाला Fast forward to the present day and the advancements made by women in Indian science reflect Chaudhary's pioneering spirit and the progress she helped ignite. ठीक है तो इसमें क्या बता रहे हैं जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि अगर हम आज का देखें ठीक है अगर हम आगे बढ़कर आज का जो टाइम है उसमें देखें तो हमें ये दिखता है कि जो वुमेन का रोल है इंडियन साइंस में वो ये दिखाता है ये सिंबलाइज करता है दर्शाता है कि जो चौधरी ने जो स्टार्ट किया था है ना कि वो स्टार्टिंग में इतनी वुमेन्स नहीं थी वो एक पहली वुमेन बनी जिन्होंने वुमेन दूसरी वुमेन्स के लिए आगे आने वाली उनके लिए एक पाथ इग्नाइट किया उनके अंदर एक इग्नाइट होता है कोई अराउज करना कि मतलब उनके अंदर एक
फ्लेयर जगाई, उनके अंदर एक आग जगाना होता है ना, तो उसे इग्नाइट कहते हैं कि उनको देखकर जितनी भी आने वाली वुमेन्स थी उनके अंदर भी एक आग जगी और उन्होंने इस फील्ड में प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। वुमेन इन इसरो फॉर इंस्टेंस आर नो लॉन्गर पार्टिसिपेंट्स, कि अब जो इसरो के अंदर वुमेन का रोल है वो सिर्फ एक माइनर पार्टिसिपेंट्स की तरह नहीं है बट लीडर्स की तरह है, कि मतलब ऐसे ऐसे मिशंस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लीड कर रही हैं जो कि ग्लोबल हेडलाइंस बनते जा रही हैं। वन सच लुमिनरी इज डॉक्टर रीतू करिधाल श्रीवास्तव, और ऐसी ही एक लेडी हैं डॉक्टर रीतू करिधाल श्रीवास्तव, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, और इनको एक टाइटल से जाना जाता है जिसका टाइटल क्या है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। Her pivotal role in ISRO's Mars orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 reflect the leaps women have made in STEM in India। जो इनका रोल है पाइवोटल होता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल होना, तो इनका जो इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंदर जो रोल रहा है वो बहुत ज्यादा पाइवोटल रहा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। और इनकी जो लीडरशिप थी, लीडर का रोल था चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के अंदर, वो ये बताता है हमें कि जो वुमेन का रोल है स्टेम के अंदर, है ना, स्टेम के अंदर वो बहुत ज्यादा लीप ले चुका है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इतने सालों के अंदर। Over 50 women contributed to Chandrayaan-3 and their success is built upon the shoulders of pioneers like बीभा चौधरी, कि मतलब जो चंद्रयान-3 का जो मिशन था उसके अंदर 50 से ज्यादा वुमेन ने कंट्रीब्यूशन दिया है, और उनकी जो सक्सेस है, जो आज वुमेन की जो सक्सेस है हर फील्ड में, स्टेम के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, है ना, तो वो कैसे लोगों के कारण बनती है, बीबा चौधरी लोगों के कारण, कि जो कि इस चीज की नींव रखते हैं। Their roles in developing autonomous systems for spacecraft and managing mission-critical operations highlight the capabilities of women in pushing India's space program forward। कि मतलब उन्होंने जो वुमेन का रोल है ना, वो सिर्फ ऑटोनोमस रोल होता है कि मतलब उनके खुद के बनाए हुए सिस्टम, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए हैं स्पेस क्राफ्ट के लिए और ऐसे ऐसे मिशन को हैंडल किया है, ऐसे ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशंस को हैंडल किया है जो कि वुमेन की कैपेबिलिटी दर्शाता है, और ये भी कि वुमेन का जो रोल है वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कैसे बढ़ा रहा है और ज्यादा पुश कर रहा है। फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, the journey from Biba Chaudhary's era to today's in women scientists have been long and arduous, but it is also inspiring। ये जो जर्नी है बीबा चौधरी की आज की वुमेन तक, कि मतलब बीबा चौधरी से लेके आज तक की जो वुमेन्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, है ना, जो साइंस की फील्ड में अपना नाम कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रही है और बहुत ज़्यादा आर्डस रही है। आर्डस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना और बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लेना। कोई भी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उसको आर्डस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा लंबी रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है, पर साथ ही साथ ये एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। The struggles Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come। जो बीबा चौधरी ने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए थे, है ना, वो एक क्लियर रिमाइंडर है, एक क्लियर साइन है कि हम कितनी दूर तक आ चुके हैं। जो आज का इंडिया है, जो आज की वुमेन है इंडियन, वो कितनी दूर तक, उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया है। एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और हमें ये भी बताता है कि आगे अभी हमें और भी बहुत ज्यादा बढ़ना है, आगे बहुत ज्यादा कुछ करना है। बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, कॉस्मिक होता है रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस जब होते हैं तो उसे कॉस्मिक कहते हैं। तो जो भी स्पेस रिसर्च के अंदर अचीवमेंट है, बी इट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, चाहे वो फिर मून के ऊपर लैंड करना हो या मार्स तक पहुंचना हो, दीज वुमेन प्रूव दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। जो ये वुमेन है, वो सारी जितने भी वुमेन्स हैं, वो ये प्रूव करती हैं कि ये जो वो जर्नी है, ये जो स्ट्रगल है, वो वर्थ इट रहा है। बीबा चौधरी's legacy lives on, और बीबा चौधरी की जो लिगेसी है, मतलब कि जो उन्होंने इतना बिल्ड किया है, जो उनकी जर्नी है, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बढ़ती रही है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली लिगेसी है। Her story continues to inspire young women to pursue their passions। जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी जर्नी है, वो यंग वुमेन को इंस्पायर करती रहती हैं ताकि वो अपने पैशन को, है ना, अपने एम को परस्यू करें और ब्रेक बैरियर्स एंड लिव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड।
और वो जो भी कोई बैरियर है कि मतलब कि अगर सोसाइटी में कुछ भी ऐसा है कि जो कहते हैं कि वुमेन इस फील्ड में अच्छी नहीं है या वुमेन ये नहीं कर सकती, तो जो भी यंग वुमेन है आज की वो ये ना सोचे और जितने भी बैरियर्स हैं जो उनके सामने आते हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं जो उनके सामने आते हैं, उन्हें तोड़े और वर्ल्ड पर जब वो एक मार्क मतलब कि उनके होने की एक निशानी छोड़कर जाएं कि लोग उनको याद रखें। Whether exploring cosmic rays or sending rockets to Mars, Indians India's women scientists are writing the next chapter in a story that Viva Chaudhary helped to begin. ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि चाहे फिर वो रॉकेट्स बनाना हो या मार्स तक रॉकेट पहुंचाना हो, है ना, इंडिया की जो वुमेन साइंटिस्ट हैं वो चैप्टर मतलब कि जो चैप्टर वीबा चौधरी ने स्टार्ट किया था, बिगिन किया था, उसके अंदर उसके चैप्टर के अंदर नई नई स्टोरीज ऐड होती जा रही हैं. As the stars of India science shine brighter, Viva Chaudhary, the beacon beam of light, will always guide the way. कि जैसे-जैसे इंडिया की जो साइंस है वो बढ़ती जा रही है, उसकी शाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, ब्राइटर होती जा रही है। वीवा चौधरी है वो एक इंस्पिरेशन रहती हैं, एक एनकरेजमेंट और होप देती हैं, एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है? बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ हमें रास्ता दिखा रही है, एक ऐसी रोशनी जो हमारे पाथ जो है उस वे दिखा रही है, तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो वही कि वीवा चौधरी उन हर वुमेन के लिए जो अपना अपना पैशन करना चाहती हैं उनके लिए एक बीम ऑफ लाइट की तरह उनको हमेशा गाइड करेंगी. तो दिस वाज द चैप्टर टुडे. इसमें हमें ये पता चलता है कि वीवा चौधरी की जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं, है ना, कि उनका जो स्ट्रगल है वो सब हमें देखने को मिलता है और जो उन्होंने पाथ वुमेन के लिए ले किया है ना, उसके बारे में भी हमें समझ आता है कि आज जो वुमेन हर फील्ड में है ना, स्पेशली जो साइंस और स्पेस रिसर्च की फील्ड है उसके अंदर जो वुमेन का रोल है आजकल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है? और वो ऐसे ही नहीं होता कि मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है उसके लिए, और उनमें से एक है वीवा चौधरी जिन्होंने अपने स्ट्रगल से वुमेन के लिए साइंस की फील्ड में एक पाथ स्टार्ट किया. I hope you have understood the chapter. If you have understood the video completely, if you like it, please like, share and subscribe. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपने इंग्लिश के कोर्स को और बेहतर कर सकें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.